श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। गुरुदेव ने कहा है कि इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है। आप सभी को पता है, फागुन मास का बहुत ही विशेष महीना चल रहा है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इस फागुन मास के महीने में 5-5-5 वाला उपाय आपको करना होगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर हो। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, धन नहीं आ रहा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के सभी उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, जो कि होगा 5-5-5 वाला उपाय। अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, काफी समय से आप उपाय कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, शिवरात्रि कर रहे हो, अष्टमी कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी वो कामना काफी समय से अधूरी है, या फिर आपका कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, उस कार्य की परिपूर्णता के लिए, चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य हो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को आपको इस खास दिन जरूर करना है। किस दिन करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 5 हरे मूंग, जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम आखा होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे 5 बेल, जो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, और 5 ही आपको चाहिए होंगे चावल के दाने, ठीक है ना। और इसी के जैसा उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, लेकिन यही तीनों चीजें तब 31 ली जाती है, ठीक है ना। और फागुन मास के महीने में जब इस उपाय को किया जाता है तो 5-5-5 ली जाती है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा, या तो लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लेना, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लेना, जो चंदन आपको ईजिली मिल जाए। इसी के साथ में आपको तैयार करने होंगे 2 दीपक, ठीक है। जो दोनों दीपक होंगे, इन दोनों दीपक में आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरोगे गाय का घी और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, एकदम ताजा जल। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन वहां जाने से पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपने 2 दीपक तैयार किए हैं, इसमें से 1 दीपक आपको अपनी कामना कह करके अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके जाना है। प्रदोष काल में घर के मंदिर में, प्रदोष काल में आपको ये दीपक प्रज्वलित करके जाना है। 1 दीपक अपने साथ में लेकर के जाना है। जैसे ही आप बाबा के मंदिर पहुंचेंगे ना, तो सबसे पहले पड़ेगी शिवालय की चौखट। तो इस चौखट पर जो आपने दूसरा दीपक तैयार किया है, उस दूसरे दीपक को अंदर जाने से पहले अपने दाहिने हाथ की तरफ, इस तरफ में आपको प्रज्वलित कर देना है, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। इन सभी को रख करके अपनी कामना कह करके आपको बाबा की शिवलिंग के पास में पहुंचना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप उपाय करते हैं, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षी मंत्र या मंत्र का स्मरण करते हुए पहला काम तो आपने ये कर लिया। उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं ना, अब इनका क्रम ध्यान दीजिएगा। 1 बेलपत्र में 3 बेल पत्तियां होती है, तो आपको पत्ती पर, प्रत्येक पत्ती पर आपको 1 अंक का संबोधन, 1 बिंदी लगानी है। और ये जो बीच वाली पत्ती है ना, इसी बीच वाली पत्ती के ऊपर 1 चावल का दाना और साथ ही साथ 1 हरे मूंग का दाना इस बीच वाली बेलपत्र पर रखना है। ऐसे करके आपको 5 बेलपत्रियां इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। जो पहली बेलपत्र को आपको उठाना है और अपनी कामना कह के शिवलिंग पर भगवान गणेश जी का जो विशेष स्थान होता है, उनका आपको यहां पर समर्पित करना है। तो पहली बेलपत्र इस तरीके से आप समर्पित करोगे भगवान गणेश जी के स्थान पर। किस तरीके से डंडी रहेगी, इधर की तरफ बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा, इधर की तरफ, जैसे बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही। दूसरे नंबर पर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। कहां पर, भगवान चढ़ानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथी बेलपत्र आप जब माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करेंगे ना, तो डंडी रहेगी आपकी
तरफ बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में ठीक है ना, और जो सबसे अंतिम है ना, उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से एक डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। समर्पित करते वक्त ध्यान रखना आपको बेलपत्र उल्टी समर्पित करनी है। उल्टी का मतलब जो हरे मुंह का दाना और चावल जो है वो नीचे की तरफ, वो बेलपत्र के इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात शिवलिंग के ऊपर वाली जो बेलपत्र है ना, इसी के ऊपर आपको अपना दाहिना हाथ अपने हृदय की बात कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि फागुन मास के महीने में किसी भी दिन किसी भी समय नहीं, प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, इस फागुन मास के 30 दिनों के अंदर अंदर उसकी कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं है ना, पति पत्नी के बीच में नहीं बनते हैं, खास करके ये पति पत्नी के बीच में जितने भी क्लेश होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर ही लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, दोनों के बीच में प्रेम भावना नहीं रही है, ठीक है ना, प्रेम संबंध कम होने लगे हैं, मनमुटाव होने लगा है, तो उसके लिए सबसे अद्भुत उपाय फागुन के महीने में किया जाता है। ठीक है, देखिए इस वाले उपाय को भी आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं, लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा है हफ्ते में एक दिन फिक्स करके इस वाले उपाय को आपको 5 बार करना है। कितनी बार? 5 बार हफ्ते में एक दिन, किसी भी दिन। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसके लिए लेना होगा मक्खन। क्या लेना है आपको? थोड़ा सा मक्खन मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा, कोशिश करना गौ माता के दूध का मक्खन हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, एक चुटकी शहद ले लेना है, और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, 3 चीजें आपको चाहिए, और इन 3 चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है वो पहले आप पूजा अर्चना कर लेना। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने मक्खन लिया है ना, उस मक्खन की आपको अच्छे से लेपन करना है। किस स्थान पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस जगह पर आपको मक्खन से अच्छे क्या कर देना है, अच्छे से लेपन कर देना है। और आपके हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़कर के जो 3 उंगलियां हैं ना, इन तीनों उंगलियों को मक्खन में डुबो करके माता रानी के हस्तकमल, जो जहां से ये शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है ना, इसके चारों तरफ आपको अपनी उंगलियां फेर देनी है। फेर देने के पश्चात शहद की 7 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से लगा देनी है। लगा देने पश्चात उस लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इस पूरे के पूरे लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तव पंचाग श्री मंत्र या सड़ाक श्री मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से करोगे। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसी जल को आपको उसी कलश में रोकना है, और इसका आचमन आपको अपने पूरे घर वालों को देना है, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को आपको इसका आचमन करा देना है। हफ्ते में 1 बार करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके घर के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, पति पत्नी के बीच में प्रेम भावना बढ़ने लगेगी। जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये होता है बीमारी के लिए उपाय। अगर आपके शरीर में किसी भी जगह पर कोई भी दर्द होता है, कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द, खासकर के माताओं बहनों की ये वाली प्रॉब्लम काफी सारी होती है, कमेंट बॉक्स में लिखती हैं कि भैया हमारे शरीर में दर्द रहता है, कंधों में, घुटनों में, कमर में, इस दर्द का कोई इलाज बताइए। खूब दवाइयां खा ली है लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा, इस वाले उपाय को कीजिएगा। देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या? 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा इत्र। इत्र ईजिली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको वो की बात नहीं कर रहा हूं, परफ्यूम की बात नहीं कर रहा हूं। इत्र जो कि 5-10 रुपए की छोटी सी कांच की शीशी आती है ना, ये लेनी है। थोड़ा सा लेना होगा आपको गंगाजल, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बूंदे आपको गंगाजल की चाहिए। और एक चाहिए होगा आपको शमी का पत्ता। शमी का पत्ता कहाँ से तोड़ना है? इस जगह से तोड़ना, और ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इसी जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंदें गंगाजल की मिला लेनी है।
और जो आपने थोड़ा सा जो इत्र लिया है ना, इत्र की 2 बूंदें आपको इसी के अंदर मिला लेनी है, और एक शनि का पत्ता भी आपको इसी के अंदर डाल देना है, और इस जल को लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। इसी कलश के अंदर लेकर के बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेना, उसमें से थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, थोड़ा सा नंदी बाबा के उठे पैर पर, उठा वाला जो पेड़ है उठे पैर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ जल को छींकते हुए अंत में शिवलिंग के ऊपर जल छींक देना। पूरा का पूरा जल समर्पित होने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको उस जल को रोकना है। रोक करके बाबा से अपनी कामना, अपनी विनती करते हुए अपना नाम और बोल करके शरीर की सारी परेशानियों को दूर करते हुए बाबा से कहना कि औषधि के रूप में मैं इस जल को लेकर के जा रही हूं या जा रहा हूं, मेरी इस कामना को पूरा करें, मेरे इस दर्द को खत्म करें। इस जल को लेकर के जाना है और घर पर जाने के पश्चात अपने घर की चौखट पर खड़े होकर के इस जल का आचमन कर लेना है। इस दिन को इस वाले जो उपाय को है ना, पूज्य गुरु जी ने कहा है लगातार 7 दिन करके देख लेना। 8वें दिन से आपको पता चलने लग जाएगा कि आपके शरीर के सारे दर्द धीरे धीरे करके होने लगे हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।